अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहरुख कोरी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ जिसका नाम हमारी पॉडकास्ट विद मुस्लिम सेलिब्रिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा चौथा एपिसोड है। 3 एपिसोड आप देख चुके हैं। तो आज चौथे एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो शहज़ादा मुर्शिद मोहतरम हज़रत मौलाना अशा पीर सैयद मोइनुद्दीन शाह सुलेमानी बुखारी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी शेड्यूल में से हमें भी वक्त दिया, तो आपके हम शुक्रगुजार हैं। तो हज़रत मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपकी पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई और आप कौन से सैयद हैं? ये मेरी पैदाइश हुई जलालसर गांव में, बीकानेर ज़िले में। जामसर, जलालसर, लालसर। जी मेरी पैदाइश जलालसर गांव में हुई। जी 1978 या 79 का जन्म होगा, पूरा मेरे को क्लियर नहीं है। जी और सैयद हैं हम बुखारी। जी हज़रत, जैसे कि आपके तमाम सैयद ख़ानदान वाले जामसर, जलालसर, लालसर में रहते हैं, जी तो आप यहाँ मलके वाली गढ़साना में क्यों? जी आज से 40-45 साल पहले मेरे वालिद साहब यहाँ गढ़साना में, गंगानगर ज़िले में मलके वाली गांव है, जहाँ मस्जिद में इमामत के लिए आए थे। जी इसीलिए हम लोग यहाँ आके रहने लगे। जी हज़रत, आपकी तालीम कहाँ से हुई? कौन से इदारे से फारिग? कुरान शरीफ अपने वालिद साहब से पढ़ा। जी। उर्दू हमारे गांव जलालसर में मौलाना इसहाक साहब बाड़मेर से थे, उनके पास पढ़ी। और कुछ चीज़ें वक्त तक मैं यहाँ गढ़साना नई मंडी जमालिया रिजविया मदरसा है, वहाँ सैयद मुशाहिद रज़ा के से पढ़ता रहा। जी और ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ज़रूरत के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशा। हज़रत, आप किन से मुरीद हैं और आपके पीर मुर्शिद कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो? जी मेरे पीर मुर्शिद है बरेली शरीफ से, जी मुफ्ती अख्तर रज़ा खां हुसैन, जी जिनको लोग ताजु शरिया के नाम से जानते हैं। जी मैं उन्हीं का मुरीद हूँ, उन्हीं से बैत। तो आपने उनमें ऐसा क्या देखा कि आप उनसे बैत हुए? पीर वक्त तो और हम- भी बहुत हैं। हाँ, उस वक्त हम मदरसे में पढ़ते थे, जमालिया रिजविया में। जी यहाँ एक प्रोग्राम रखा था खाजू वाला में, मरहूम हाफिज़ लाल मोहम्मद ने करवाया था। जी। और यहाँ गढ़साने वालों ने जमालिया रिजविया मदरसे में प्रोग्राम करवाया था, हज़रत आए हुए थे। जी तो ये बात शायद काफ़ी अरसा पहले की है, लमसम 30-35 साल हो गए। जी तो उस वक्त हम हज़रत से बैत हुए थे। माशा। आपके वालिद मोहतरम ने मलके वाली में कितने साल इमामत फरमाई? ये लमसम 40 साल का। 40 साल। जी माशा। एक जगह 40 साल इमामत करना भी बहुत बड़ी बात है। जी हज़रत, जैसे कि आपके तमाम ख़ानदान वाले जामसर, जलालसर दफन है, जी तो आपके वालिद साहब को यहाँ दफन क्यों किया गया? ये मलके वाली और जीनत वाली में ज़्यादातर लोग मेरे वालिद साहब से बैत हैं, उन्हीं जी। के मुरीद हैं। उन्होंने मेरे वालिद साहब के हयात में ही उनसे वसीयत ले ली थी कि सही साहब, हम आपको जब इंतकाल होगा तो यहीं अपनी कब्रिस्तानों में रखेंगे। जी तो वालिद साहब ने उनको कहा कुछ दिन मुझे टाइम दे, मैं सोचूं अपने परिवार से या दोस्त अहल अहबाब से पूछ लूँ। जी तो 1 महीने का आपने टाइम लिया, फिर भी कुछ टाइम ज़्यादा ही निकल गया था। तो उसके बाद वालिद साहब ने प्रोग्राम रखवाया, इन दोनों गाँव की बिरादरियों को इकट्ठा किया कि आप लोग सब खुश हैं तो मैं आपको वसीयत दे देता हूँ। जी तो ये सब तो खुश थे, इन्होंने तो मांगी थी वसीयत। तो वालिद साहब ने इनको वसीयत लिख दी कि आप मुझे यहाँ रख सकते हैं। जी तो हज़रत, क्या आपके ख़ानदान वालों ने इतराज़ नहीं किया कि हम जामसर जलालसर लेके जाएंगे? जी नहीं, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। सुना है कि हज़रत के उर्स में हर साल भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जी। इसकी कोई ख़ास वजह? लोगों की मोहब्बत, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत थी, जी। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं हर साल। हज़रत के मुरीद कौन कौन से इलाके में? ज़्यादा तादाद में तो जैसे मलके वाली हो गया, जीनत वाली हो गया, बाकी छतरगढ़ इलाके में सुरजन वाली, खार वाली, आगे कुछ चक्कों में, ढाणियों में, थारूसर की तरफ भी हैं, कुछ लोग उधर जग्गा सरफ की तरफ भी हैं। जी गंगानगर के पास भागसर गांव है, वहाँ भी मुरीद हैं। कुछ लोग सूरतगढ़ में भी हैं। इलाके में लमसम हर जगह थोड़े थोड़े, किसी जगह ज़्यादा, किसी जगह थोड़े। मोतीगढ़ हो गया, बाड़िया हो गया, इन गांवों में मेरे वालिद साहब के मुरीद हैं। हज़रत, क्या आप भी अभी इमामत फरमा रहे हैं? जी, मैं जहाँ मेरे वालिद साहब इमामत करते थे, जी मैं भी वहीं इमामत कर रहा हूँ। माशा। हज़रत, आपके 5 भाई हैं, जी तो गद्दी नशीन आपको ही क्यों बनाया गया?
वो वालिद साहब ने अपनी हयात में जब वो प्रोग्राम किया था तो उन्होंने इमामा मेरे सर पर बांध के मुझे खिलाफत दे दी कि मेरे बाद आप ही को देखना है सब। जी। तो हज़रत आज के सवाल तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हज़रत मैं आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल और हमारी इस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी पहल है आपकी। मैं जी। तमाम दोस्तों से मुरीदों से यही कहता हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये पॉडकास्ट सही मानों में बताऊं तो आज सबसे कम समय में इख्तिताम में हुई है। शॉर्ट टाइम में, लेकिन सवाल अच्छे थे और जवाब उससे भी अच्छे। और आप सोच रहे होंगे कि हमेशा तो हम सोफ़ों पे या कुर्सियों पे बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो आज चारपाई पे या सादा सा क्यों? आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत से मैंने जब बोला कि हज़रत सोफ़ों वगैरह का बंदोबस्त हो जाएगा, आप यहाँ आ जाओ, तो हज़रत का नहीं, आप यहाँ तशरीफ़ लाओ। और मैं सादा सा बंदा हूँ, मेरे वालिद साहब सादा से थे, तो अपने कहीं भी बैठ के, नीचे बैठ के या चारपाई पे बैठ के रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इससे पता लगता है कि हज़रत कितने सादा मिजाज के बंदे हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूँ कि ये कमरा वही है जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत पीर सईद याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत फरमाई थी। और इसी कमरे में रह के आप पूरी ज़िंदगी, आपने 40 साल यहाँ बिताए हैं। और ये इस साइड में आपकी मस्जिद भी है जहाँ आप इमामत फरमाते थे। तो दोस्तों, हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।